नमस्कार दोस्तों, संजू मंथन लाइफलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है, उसको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, जिसे विवाह कहा जाता है, शादी, मैरिज। विवाह का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और विवाह किससे करना चाहिए, आपके जीवन साथी की विशेषताएं या खूबियां क्या होनी चाहिए, इन सारे विषयों को मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी समाज हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, प्रत्येक समाज में विवाह जैसी प्रक्रिया पाई जाती है। उसके नाम अलग अलग हों, लेकिन एक स्त्री एक पुरुष को साथ रहने के लिए नैतिक रूप से, मानवीय दृष्टिकोण से, कानूनी रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसको पूर्ण करने के बाद स्त्री और पुरुष साथ साथ रह सकते हैं। उसके बगैर रहते हैं तो वह नैतिक रूप से मान्य नहीं होता, सामाजिक रूप से मान्य नहीं होता। सामाजिक रूप से यदि किसी स्त्री और पुरुष को रहना है तो विवाह जैसी प्रक्रिया होती है और उन्हें सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सभी को मानना पड़ता है। मित्रों, स्त्री और पुरुष दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे की आवश्यकताएं हैं। समाज को अस्थायी रूप से चलने के लिए, हमारी कंटिन्यूटी इस प्लैनेट पर बनी रहे, इसके लिए भी स्त्री और पुरुष का मिलन होना अति अनिवार्य है। मानव की कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं मानसिक संबल के लिए, मोरल सपोर्ट के लिए, मानसिक अतृप्ति, मानसिक प्यास की पूर्ति के लिए विवाह की अति अनिवार्य आवश्यकता होती है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों की आवश्यकता है। तो विवाह हमारे समाज की, मानव समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके बगैर स्त्री और पुरुष का साथ रहना उचित नहीं माना जाता। खास तौर से भारतीय समाज में तो विवाह का बहुत ही आदर्श स्वरूप है। भारतीय समाज में तो विवाह के बगैर किसी भी धार्मिक कृत्य को करना व्यर्थ माना जाता है। तो हमारे यहाँ भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में विवाह धर्म का एक अंग माना जाता है। यह एक धार्मिक प्रक्रिया है, तो यहाँ बहुत ही आदर्श स्वरूप दिया जाता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक रूप से स्त्री और पुरुष का मिलन प्राकृतिक नियम है, वो मिलेंगे, वैध या अवैध, उस मिलन को रोका नहीं जा सकता। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और
होने वाले बच्चों को कानूनी रूप से वैधता प्रदान करने के लिए, उनको भरण पोषण के लिए विवाह एक अति अनिवार्य व्यवस्था है और यह हमारी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लेकिन विवाह के लिए एक स्त्री, एक पुरुष, इन कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता है जिनके मध्य में एक संबंध कायम होता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस लाइफ पार्टनर को, जिस व्यक्ति को आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, वो कैसा हो। खासतौर से वर्तमान में आकर्षण का नियम काम करता है। व्यक्ति बाहरी आवरण को देख करके, बाहरी रूप को देख करके आकर्षित होता है और जल्दबाजी में निर्णय लेता है जो आगे चल कर के लिए उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है और उसका वैवाहिक जीवन लगभग काफ़ी डिस्टर्ब होता है, काफ़ी परेशानी होता है। वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते और अंततः परिणित तलाक पर होता है। तो जीवन साथी चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके विचार मिले। एक दूसरे के विचारों का मिलन होना बहुत जरूरी है। सेम तो नहीं होता, लेकिन कम से कम आप दोनों के विचार विपरीत न हो। यह पहली पॉइंट है। नेक्स्ट, विचारों के साथ साथ आपका जो फैमिली कल्चर है, फैमिली एटमॉस्फेयर हो, उसमें बहुत ज़्यादा असमानता न हो। क्योंकि यदि असमानता अधिक होगी तो मैनेज करने में दिक्कत होगी। जैसे बहुत ही अमीर फैमिली से लड़की हो या लड़का हो और उसके जस्ट विपरीत बहुत ही गरीब परिवार से लड़की या लड़का हो, दोनों के बीच किन्हीं कारणों से, भावनाओं से वशीभूत होकर के वैवाहिक संबंध होते हैं, लेकिन उनका नशा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, बाद में आगे चल करके बिखराव की श्रेणी में आ जाता है। तो विवाह जब भी आप किसी से करें, जो आप अपने लाइफ पार्टनर को चयन करें, तो आपके उसके स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आप दोनों के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आप दोनों के विचारों में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यदि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सफल, सुखी और प्रसन्नता से परिपूर्ण होगा। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। इससे आपको अपने विचारों को दिशा देने में सहायता मिलेगी। आप सभी का जीवन सुखी हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्कार।